तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकित सगर और आज की जो वीडियो है ये हमारी होगी बेसिक मैथ के ऊपर होगी। इसमें से बेसिक मैथ में से मैं एक टॉपिक उठा के लाया हूँ, इसका नाम है एलसीएम और एचसीएफ। ठीक है, इसमें हम जो संख्या दी होंगी उनका एलसीएम और एचसीएफ निकालना सीखेंगे। और ये आशा करता हूँ कि ये वाली वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होगी, तो बने रहिए मेरे साथ वीडियो के एंड तक। ठीक है, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं एलसीएम और एचसीएफ। पहले हम स्टार्ट करते हैं एलसीएम से। ठीक है, एलसीएम। एलसीएम का अगर फुल फॉर्म कोई पूछे तो इसका फुल फॉर्म होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। एलसीएम का फुल फॉर्म होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट का मतलब होता है सबसे छोटा, कॉमन यानी जो कॉमन यानी क्या होता है अवेनिस्ट, और मल्टीपल यानी होता है गुणा से, मतलब लघुत्तम समापवर्तक। इसका हिंदी में क्या होगा? लघुत्तम समाप, इसको यहाँ पे लिख लेते हैं हम, समापवर्तक। मल्टीपल। तो एलसीएम का मीन्स क्या होगा? इंग्लिश में हम बोलेंगे एल से लीस्ट, सी से कॉमन और एम से मल्टीपल। इसका हिंदी मीन्स होगा लघुत्तम समापवर्तक। इसका मीन्स क्या होता है कि वह छोटा से छोटा नंबर जो दी हुई संख्याओं से विभाजित हो जाए। तो इसका अगर हम परिभाषा बोलेंगे तो क्या हो जाएगी कि वह छोटे से छोटा, वह छोटे से छोटी संख्या जो जो दी हुई संख्याओं से विभाजित हो जाए। तो दोस्तों ये क्या है हमारा एलसीएम। ठीक है, एलसीएम का अगर हम इसका फुल फॉर्म जाने तो क्या होगा कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल। इसका हिंदी में क्या होगा? लघुत्तम समापवर्तक। अगर हम इसकी डेफिनेशन के बारे में बात करें, परिभाषा क्या होती है कि एलसीएम होता क्या, तो हम क्या करते हैं इसमें, वह छोटे से छोटी संख्या जो दी हुई संख्याओं से विभाजित हो जाए वो क्या कहलाता है? उन संख्याओं का एलसीएम कहलाता है। वो क्या कहलाता है? उन संख्याओं का एलसीएम कहलाता है। जैसे कि मान के चलो दो संख्या मैंने दे दी है ना, अब मैंने बोला कि इनका एलसीएम क्या होगा, तो हम ऐसा नंबर ढूंढेंगे कि जो नंबर वो दोनों संख्या दी हैं उनसे विभाजित हो जाए। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए हम ले लेते हैं, हम 18 और ले लिए 9। तो अब अगर हमने बोला कि इसका एलसीएम क्या होगा, तो हम इसका एलसीएम निकालेंगे तो इसका एलसीएम हो जाएगा 18। अब ये 18 है, ये कहाँ से आ गया? दो संख्या थी हमारे पास 9 और 18, हमने बोला कि इनका एलसीएम निकालो, तो एलसीएम आ गया इसका 18। अब 18 है, ये वो संख्या है जो 9 से भी डिवाइड हो रही है और 18 से भी डिवाइड हो रही है। ठीक है, तो ये एलसीएम का मीन्स क्या होता है कि एक वैसी छोटी छोटी संख्या आ रही है जो कि 9 से भी डिवाइड हो रही है और 18 से भी डिवाइड हो रही है। अच्छा, तुम लोग बोलो कि 9 और 18 से तो और कोई संख्या, जैसे 36 ले लो, 36 से डिवाइड हो रही है, पर 36 को हम नहीं लेंगे। क्यों? इसमें लगा है वो छोटी से छोटी संख्या, तो 36 से छोटी तो 18 ही है ना, 18 पहले ही डिवाइड हो रही है तो हम 18 को ही लेंगे। हमें छोटी संख्या लेनी है एलसीएम में। ठीक है, ऐसे 18 के मल्टीपल में काफ़ी सारी संख्या होंगी जो 9 से डिवाइड होंगी और 18 से डिवाइड होंगी, लेकिन हमें सबसे छोटी संख्या लेनी है। 18 ही छोटी, और कोई संख्या नहीं होगी जो 9 से भी डिवाइड हो जाए और 18 से भी डिवाइड हो जाए, इसीलिए हम 18 को ही इसका एलसीएम लेंगे, 36 को नहीं लेंगे, क्योंकि 36 क्या है? 18 से बड़ा है, इसको नहीं लेंगे, तो 18 इसका एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, अब ये कैसे आया 18, इसके बारे में हम अभी थोड़ी देर में बात करते हैं। पहले हम एक चीज और की बात और कर लेते हैं कि इसमें संख्या कौन सी लेंगे हम। जब हम कोई संख्या है उनका, देखो एलसीएम हम किस हिसाब से निकालते हैं, संख्या है उनका गुणनखंड करते हैं। पहले हम जो संख्या दी होंगी उनका क्या करेंगे? गुणनखंड करेंगे, तभी क्या होगा? उनका एलसीएम निकलेगा। लेकिन गुणनखंड करने के लिए हमें कौन सी संख्याओं की आवश्यकता होती है उसके बारे में हम पहले जान लेते हैं। तो हमें संख्याओं जो गुणनखंड है उसके लिए हमें अभाज्य संख्याओं की के बारे में क्या होती है? अभाज्य संख्याएं, उनकी आवश्यकता होगी, अभाज्य संख्या। तो इसके बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं।
इससे पहले कि मेरा एक वीडियो डला है, इसमें क्या पूरी संख्याओं के बारे में डिटेलिंग में बात की है। सभी संख्या जितने टाइप की वास्तविक संख्याएं होती हैं उसके अंदर कितनी सारी संख्याएं आती हैं सभी के बारे में डिटेलिंग में मैंने पहले से ही बात कर रखी है। अगर आप चाहें तो उसको उस वीडियो को देखें, इससे आपको और सारी जो संख्या हैं उनके बारे में डिटेलिंग में जानकारी मिल जाएगी। लेकिन अब यहाँ पे हमारे काम में क्या आ रही है, अवाज्य संख्या आ रही है, तो हम जानते हैं अवाज्य संख्याएं। तो किसी संख्या उनका एलसीएम एचसीएफ निकालने के लिए हम पहले क्या करते हैं, गुणनखंड करते हैं। गुणनखंड के लिए हमें आवश्यकता होती है अवाज्य संख्याओं की। अब अवाज्य संख्या क्या होती है वो हम यहाँ पे जान लेते हैं। अवाज्य संख्या क्या होती है, वे संख्याएं जिनका एचसीएफ, वे संख्याएं, अवाज्य संख्या क्या होती है, वे संख्याएं जिनके पास दो गुणनखंड हों, वे संख्याएं जिनके पास केवल, जिनके पास केवल दो गुणनखंड हो, तो गुणनखंड हो, तो वे संख्या जिनके पास केवल दो गुणनखंड हो वो कौन सी संख्या कहलाती हैं, अवाज्य संख्याएं। वो कौन सी कहलाएंगी, अवाज्य संख्या कहलाएंगी। ठीक है, तो अब कैसे, जैसे मान के चलो गुणनखंड का मीन्स क्या होता है कि वे संख्याएं जो किसी संख्या को विभाजित करें, पूरी तरह से विभाजित करें। गुणनखंड का मीन्स क्या होता है कि कोई संख्या की संख्या को पूरी तरह से विभाजित कर रही है तो वो संख्या उसका गुणनखंड होगी। जैसे मान के चलो मैं ले लिया 2 ले लिया, उदाहरण के लिए लेते हैं हम यहाँ पे उदाहरण 2 ले लिया। 2 को कौन कौन सी संख्या विभाजित कर रही है, एक तो पूरी तरीके से, एक तो 2 करेगी और एक 1 करेगी। ठीक है, तो इसके कितने गुणनखंड हुए, कितने गुणनखंड प्राप्त हुए हमें, 2, 1 और 2 दोनों प्राप्त हुए, यानी 2 क्या एक अवाज्य संख्या की कैटेगरी में आती है। 3 ले लिया, 3 भी कितने संख्या, 3 को कौन कौन सी संख्या विभाजित करेंगी, एक तो 1 करेगी और एक खुद 3 करेगी। 5 को कौन कौन सी संख्या विभाजित करेंगी, एक तो 1 करेगी और एक खुद 5 करेगी। 7 को कौन कौन सी संख्या विभाजित करेंगी, एक तो 1 करेगी और एक खुद 7 करेगी। तो देखो दोस्तों इन संख्याएं, इनकी हमें कितने गुणनखंड प्राप्त हो रहे हैं, देखो 2 के भी 2 हो रहे हैं, 3 के 2 मिल रहे हैं, 5 के भी 2 मिल रहे हैं और 7 के भी हमें 2 मिल रहे हैं। तो ये सारी संख्या कैसी हैं, अवाज्य संख्या है। तो देखो अवाज्य संख्या कौन सी नहीं होंगी, तो मान के चलो मैंने ले लिया क्या, यहाँ पे लेते हैं हम 4 ले लिया, तो 4 को कौन कौन सी संख्या विभाजित करेगी, एक तो 1, 2 और 4। ये 3 संख्या ऐसी हैं जो 4 को पूरी तरह से विभाजित कर देंगी। तो इसके तो कितने गुणनखंड निकल के आ गए, 3 निकल के आ गए, 1 2 3। अब ये इसके 3 गुणनखंड निकल के आ गए तो फिर ये अवाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि अवाज्य संख्या क्या होती है कि इसके केवल 2 गुणनखंड हो वो अवाज्य संख्या कहलाती है, पर इसके गुणनखंड हो गए 3 तो जी हमारी अवाज्य संख्या नहीं होगी। और कुछ ले लो, जैसे 6 ले लिया, 6 के कितने गुणनखंड होंगे, देखो 6 किससे डिवाइड हो रहा है, 1 से हो रहा है, 2 से हो रहा है, 3 से और 6 से। तो इसके तो 4 गुणनखंड मिल गए हमें, 1 2 3 4, मतलब ये 4 गुणनखंड ऐसे हैं जिनसे ये संख्या पूरी तरह से विभाजित हो रही है। तो 6 भी हमारी की अवाज्य संख्या नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि अवाज्य संख्या क्या होती है कि वे संख्या जिसके केवल 2 गुणनखंड हो वो हमारी अवाज्य संख्या कहलाएगी। ठीक है, तो हम गुणनखंडों के लिए क्या करते हैं, अवाज्य संख्याओं का प्रयोग करते हैं। तो आइए अब हम हमारे टॉपिक है उस पर मूव करते हैं। एलसीएम निकालने हम 2 संख्या ले लेंगे कोई भी, 35 70, ये ले ली, और सेकंड वाले पे लेते हैं हम कुछ भी 90 और 60। अब क्वेश्चन आएगा कि इन संख्याओं का एलसीएम निकाल के बताओ। तो एलसीएम के लिए हम 2 तरीके से 2 ट्रिक यूज कर सकते हैं, पर हम एक कर रहे हैं सिंपल वाली, उसको करके देख लेते हैं। पहले हम क्या करेंगे, एलसीएम के लिए दोनों को साथ में ले लो, 35 और 70। ठीक है, इसको ले लो साथ में यहाँ पे। तो एलसीएम निकालने के लिए हम क्या करते हैं, कौन सी संख्याओं का इस्तेमाल करते हैं, अवाज्य संख्याओं का। अवाज्य संख्याओं का हम इस्तेमाल करेंगे बढ़ते क्रम में, अवाज्य संख्याओं का हम इस्तेमाल करते हैं बढ़ते क्रम में। ठीक है, तो इसके लिए हम अवाज्य संख्याओं का बढ़ते क्रम इस्तेमाल करेंगे। जैसे मान के चलो पहले हम लेंगे 2, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर 11, फिर 13, एक करते करते अनंत तक। ठीक है, पहले हम 2 से इस्तेमाल करेंगे, जब 2 से भागा नहीं जाएगा पूरा तो हम 3 का लेंगे, 3 लेंगे, 3 से नहीं जाएगा तो 5 लेंगे, 5 से नहीं जाएगा तो हम 7 से ट्राई करेंगे। ऐसे करते चलेंगे, बढ़ते क्रम में करते चलेंगे, आरोही क्रम में। तो पहले हमने क्या लिया, 2 से भाग जा रहा है, इसमें जा रहा है 2 से, देखो क्या 2 का भाग 35 में जाएगा, नहीं जाएगा, तो 35 ऐसा का ऐसा। 2 का भाग 70 में जाएगा, 2 3 6, 1 बचा, इधर गया
तो 10 हो गया ये, तो 2 पंजे 10। अब देखो, अब किसी में भी 2 का भाग नहीं जाएगा। पता क्या चलेगा, अगर लास्ट वाला डिजिट है, अगर अगर लास्ट वाला जो अंक है वो 2 से भाग जा रहा है उसमें, वो संख्या भी 2 से विभाजित होगी। इसमें लास्ट वाला अंक क्या था, 5, 5 में 2 का भाग जा रहा है, नहीं जा रहा, तो 35 ही 5 से विभाजित नहीं होगा। लास्ट का अंक क्या था, 0, 0 में 2 का भाग जा रहा है, तो ये 70 2 से विभाजित हो जाएगा। ठीक है, अब करते हैं हम 3 को। तो 3 का नियम क्या कहलाता है, जब कोई संख्या है उसके अंकों का योग अगर 3 से विभाजित है तो वो संख्या भी 3 से विभाजित होगी। इनके अंकों का योग करके देख लो, अगर वो विभाजित हो रहे हैं तो वो संख्या 3 से विभाजित होगी, अगर नहीं हो रहा है तो नहीं होगी। 5 और 3 8 होता है, क्या 8 3 से विभाजित हो रहा है, 8 में 3 का भाग जाएगा, नहीं जाएगा, तो ये संख्या 3 से विभाजित नहीं होंगी। फिर डायरेक्ट क्या आएगा 3 के बाद, 5, 5 से ट्राई करो। 5 का नियम क्या होता है कि अगर लास्ट में 5 है और 0 है तो वो संख्या 5 से कट जाएगी। लास्ट में 5 हैगा, संख्या 5 से कट जाएगी, काटो इसको। 5 सत्ते 35 और 5 सत्ते 35। अब देखो, अब ये 5 से भी नहीं कटेगी, अब किससे कटेगी, 7 से। 5 के बाद किसको लेंगे हम, 7 को, 7 से काट दो, 1 1। जितनी संख्या होंगी उनके अगर एक एक, जब तक एक एक नहीं आया तब तक वो हमको उनमें भाग देते ही चलेंगे। जब तक लास्ट में एक एक नहीं बचता है तो वहां पे हम क्या करेंगे, भाग देते ही चलेंगे। अब तो यहाँ पे एक एक बच गया इन सभी की जगह पे, तो हम क्या करेंगे, अब जितने भी जिनसे भी हमने भाग दिया है, 2 से दिया, 5 से दिया, 7 से दिया, इनका गुणा कर लो। जब इनका गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 सत्ते 35 और 35 दूनी 70, तो इनका एलसीएम क्या आ गया, 70। ठीक है, तो 35 और 70 का एलसीएम क्या हो गया, 70। हम चलते हैं 90 और 60 पे, इनके एलसीएम निकालते हैं। पहले हम किससे ट्राई करेंगे, सबसे पहले सबसे छोटी संख्या लेंगे, अभाज्य संख्या क्या है, 2 है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है, 2 होती है, उससे भाग दो। 2 का ऐसा भाग जाएगा क्योंकि लास्ट में 0 है, 2 से कट जाएगा। 2 चौके 8, 1 बच गया, 1 इधर गया, 10, 2 पंजे 10। ठीक है, हाँ, 2 से इसमें भाग दो, 2 3 6 और ये 0। अभी ये 2 से कट जाएगा, अरे 2 का भाग इसमें नहीं जाएगा, इसमें भाग नहीं जाएगा, इसको ऐसा का ऐसा अपन को लिखना है, इसमें कुछ और छिड़काई नहीं करनी इसके साथ में। तो 45 है तो 45 को ऐसा का ऐसा ही लिख दो। 2 का भाग मतलब जिसका संख्या भाग नहीं जा रहा है संख्या, उसको हम ऐसा का ऐसा ही लिख देंगे। अब 2 का भाग 30 में जा रहा है, 2 एकम 2, 1 बच गया, 1 इधर गया, 10, 2 पंजे 10। अब देखो, अब 2 का भाग किसी में नहीं जा रहा क्योंकि लास्ट में 5 है, वो 2 से डिवाइड नहीं होता, लास्ट में 5 है वो 2 से डिविजल नहीं हुआ, तो हम किससे ट्राई करेंगे, अब 3 से। 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि अगर अंकों का योग अगर 3 से विभाजित है तो वो संख्या भी 3 से विभाजित होगी। तो इसके अंकों का योग कर लो, 5 और 4, 5 और 4 कितने होते हैं, 9, 9 में तो 3 का भाग जाता है, तो यानी ये संख्या 3 से विभाजित होगी। 5 और 1 6, 6 में भी 3 का भाग जाता है, तो ये वाली संख्या भी 3 से विभाजित होगी, तो कर लो। 3 एकम 3, 1 बच गया, 1 इधर गया, 15, 3 5 15, 3 5 15। अभी 3 से जा रहा है, 3 5 15, 5 में भाग नहीं जाएगा, 5 ऐसा कैसे, 5 का भाग दो, 5 एकम 5, 5 एकम 5। अब एक एक आ गए, ये हमारी फाइनल क्या है, डेस्टिनेशन है। अब जिन संख्याओं से हमने गुणा किया है, जिन संख्याओं से हमने गुणा सॉरी जिन संख्याओं का हमने भाग दिया है उनको हम लिख लो गुणा में। ऐसे लिख लो, अब एलसीएम किसका, 90 और 60 का, तो एलसीएम क्या रहेगा इनका, 2 कितनी बार है, 2 बार, तो 2 का गुणा 2 बार। 3 कितनी बार है, 2 बार, तो 3 का गुणा 2 बार लिख लो। और 5 1 बार, मतलब 2 से 2 बार भाग दिया, 3 से 2 बार भाग दिया, 5 से 1 बार भाग दिया, तो 2 बार 2, 2 बार 3 और 5। ठीक है, ये आ गए, इनका गुणा कर लो। 5 थी 15, 15 थी 15, 45, 90 और 180। जब हम इनका गुणा करेंगे तो क्या रहेगा, 180, जो कि क्या है 90 और 60 का क्या हो जाएगा, एलसीएम। तो इस हिसाब से हम क्या निकालते हैं, एलसीएम निकालते हैं। तो ये तो 2 अंकों का था, अब आते हैं हम 3 अंकों के एलसीएम पे। तो देखो एलसीएम निकालने की हमने क्या किया, 2 संख्या ले ली, ये 3 अंकों वाली है, पहले हमने 2 अंकों वाली संख्या थी उनका एलसीएम निकाला। अब 3 वाले को कैसे निकालेंगे, पहली संख्या क्या, 15 20 25, इनका हम एलसीएम निकालेंगे। तो देखो 15 20 25, इनका एलसीएम निकालने के लिए पहले हम सबसे पहले किस संख्या को लेते हैं, सबसे छोटी संख्या लेते हैं, अभाज्य संख्या क्या, 2।
2 से भाग जा रहा है तो ठीक है, नहीं जाता फिर हम 3 को लेंगे, 3 से नहीं जाता तो हम 5 को लेंगे, 5 से नहीं जाता तो 7 से, ठीक है, ऐसे करते चलेंगे। 2 का भाग जा रहा है, इसमें 15 में नहीं जाएगा, 20 में चला जाएगा। जिसमें भाग नहीं जा रहा उसको ऐसा का ऐसा लिखो, उससे छिड़का ही नहीं। 2 एकम 2, 0। 25 में भी नहीं जाएगा, 25 ऐसा कैसा। अभी भी 2 से भाग दो, 15 में नहीं जाएगा, 15 ऐसा कैसा, 2 पंजे 10 और 25 ऐसा कैसा। अब किसी में भी 2 का भाग नहीं जाएगा, अब किसी में भी 2 का भाग नहीं जाएगा तो हम ट्राई करेंगे 3 से। 3 का भाग जा रहा है किसी में, अंकों का योग कर लो, 5 और 1 6, 6 में 3 का भाग जाएगा तो ये वाली संख्या 3 से विभाजित होगी। 5 में तो 3 का भाग जाता ही नहीं है, 5 और 2 7, 7 में 3 का भाग जाता है, नहीं जाता, तो इसमें भी भाग नहीं जाएगा, तो 3 का भाग इसमें जाएगा। 3 5 15, 5 में नहीं जाएगा, 5 ऐसा कैसा, 25 में नहीं जाएगा, 25 ऐसा कैसा। अब देखो किसी भी संख्या में 3 का भाग नहीं जा रहा, जब किसी संख्या में 3 का भाग नहीं जा रहा तो हम किसको लेंगे, अब 5 को। 5 को ले लो, 5 से भाग दो, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 25, ठीक है, फिर 5 से एक ऐसा कैसा, एक ऐसा कैसा, 5 एकम 5। अब जिन संख्याओं से हमने भाग दिया है उन सभी का क्या कर लो, गुणा कर लो, फिर हमारा क्या निकल आएगा, एलसीएम निकल आएगा। तो एलसीएम के लिए हम क्या करेंगे, 2 2 बार है, 3 एक बार और 5 2 बार, कर लो इनका। 25 दूनी 25, 25 25, 25 दूनी 50, 50 दूनी 100, 100 दिया 300, यानी क्या रहेगा इनका एलसीएम 300, ठीक है। 5 का 5 गुणा करिए 25, 25 का 2 में 50, 50 दूनी 100 और 100 का 3 में 300, तो इनका एलसीएम क्या गया 300। आप ये इस वाले पे चलते हैं, 100 250, पहले किससे भाग देंगे हम, 2 से, 2 से काट लो, 2 से काटा, 2 पंजे 10, 0 ऐसे ही ऐसे, 2 एकम 2, 2 0 ऐसी ऐसी, 2 दूनी 4, एक इधर गया 10, 2 पंजे 10। अभी 2 से कट रहा है कुछ, 2 से काटा, ये कट गया 25 बार, 2 से काटेंगे हम इसको, ये कितने बार कटेगा 50 बार, 2 का भाग हम इसमें देंगे तो 25 कटेगा नहीं, ऐसा कैसा। फिर 2 से काटो, अभी 25 नहीं कटेगा और ये 50 कट जाएगा कितनी बार, 25 बार। अब 25 25 आ गए तीनों, 25 में 3 का भाग जाएगा, नहीं जाएगा, अंकों में योग कर लो, 5 और 2 7 होता है, 7 में 3 का भाग जाता है, नहीं जाता, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 5 को लेंगे, 3 के बाद क्या था हमारा 5, 5 ले लो, 55 25, 55 25 और 55 25, फिर 5 से भाग दो, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 एकम 5। अब जिन जिन से अपन ने क्या किया है, भाग दिया है, उनका क्या कर लो, गुणा कर लो आपस में, उनका गुणा कर लेते हैं, एलसीएम निकल जाएगा हमारा। 2 कितनी बार है, 3 बार है, 5 कितनी बार है, 2 बार है, 55 25, 25 दूनी 50, 50 दूनी 100, 100 दूनी 200, तो इसका एलसीएम क्या निकल आया 200। तो ये था हमारा एलसीएम। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं एचसीएफ पे। एचसीएफ कैसे निकालते हैं संख्याओं को, हम लिखते हैं एचसीएफ। एचसीएफ इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हिंदी में बोलते हैं हम इसको महत्तम समावर्तक। क्या होता है, महत्तम समावर्तक। तो एचसीएफ की फुल फॉर्म क्या होती है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, हाईएस्ट यानी महत्तम कॉमन फैक्टर है समावर्तक, ठीक है। अब इसकी अगर डेफिनेशन की बात करें हम कि परिभाषा क्या होगी, तो क्या होता है कि वह संख्या जिसका दी हुई संख्याओं में पूर्ण तरीके से भाग चला जाए, तो वह संख्या, यहाँ पे हो जाएगी वह बड़ी से बड़ी संख्या, वह यहाँ पे ले लो, वह बड़ी से बड़ी संख्या, वह बड़ी से बड़ी, एक चीज और इंक्लूड कर देंगे इसमें हम कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसका दी हुई संख्याओं में पूर्ण तरीके से भाग चला जाए, वो संख्याओं को क्या हो जाएगा, महत्तम समावर्तक हो जाएगा। मान लो 2 संख्याएं दी हैं, हमें उनको ऐसा नंबर निकालना है, वो बड़े से बड़ा नंबर निकालना है जिसका वो दी हुई संख्याओं में पूरी तरीके से भाग चला जाए, वो क्या कहलाता है, उसका महत्तम समावर्तक कहलाता है। जैसे मान के चलो एग्जाम्पल में ले लो कि 9 और 6,
ये संख्या है, अगर इनका एचसीएफ हम निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। क्या 3 आ जाएगा। तो 3 वो बड़ी से बड़ी संख्या है जो 9 को विभाजित करेगी और 6 को भी विभाजित करेगी। ठीक है, 3 क्या है, बड़ी से बड़ी संख्या है जो 9 को विभाजित करेगी और 6 को विभाजित करेगी। अब तुम लोग बोलोगे कि 1 भी करेगा, 1 का भी भाग 9 में जाएगा, 6 में जाएगा, लेकिन हमें क्या बड़ी से बड़ी संख्या चाहिए, बड़ी से बड़ी संख्या। 3 के अलावा कोई से और बड़ी संख्या नहीं होगी जिसका 9 में भाग जाए और 6 में भाग जाए, तो हमें इसमें बड़ी से बड़ी चाहिए। एलसीएम में क्या लेते हैं हम, छोटी से छोटी संख्या, इसमें ले रहे हैं बड़ी से बड़ी संख्या। ठीक है, उसका उल्टा हो रहा है इसमें, तो 1 को हम नहीं लेंगे। अब ये 3 कैसे आया, हम उस पर चर्चा करते हैं। ठीक है, तो हमने क्वेश्चन ले लिया एक 9 और 6, इसको हम सॉल्व करते हैं। तो एचसीएफ में क्या करते हैं हम, एचसीएफ में अलग अलग करके इनका फैक्टर निकाल लो, अलग अलग इनका गुणनखंड निकाल लो। जैसे 9 को अलग ले लो, 6 को अलग ले लो। 9 में 3 का 2 का भाग जा नहीं रहा, तो 2 का नहीं जाएगा तो फिर हम 3 को लेते हैं, 3 को लो, 3 3 का 9, 3 एकम 3, 6 में 2 का चला जाएगा, 2 3 6 और 3 एकम 3। ठीक है, ये हो गया। अब देखते हैं हम इनका एचसीएफ निकालने के लिए हमें इनकी फैक्टर ले लो। 9 के फैक्टर क्या आ गए, 3 गुणा 3, 6 के फैक्टर क्या आ गए, 2 गुणा 3। अब एचसीएफ निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें कॉमन लेना पड़ेगा, हमें कॉमन गुणनखंड लेना पड़ेगा। कौन सा गुणनखंड दोनों में आ रहा है, कॉमन का मीन्स दोनों में कौन सा गुणनखंड आ रहा है। जैसे मान लो 3 इसमें आएगा, 3 इसमें आएगा, 3 इसमें यहाँ पे आएगा नहीं है, 2 इसमें आएगा नहीं है, ये 3 यहाँ पे क्या आ गया कॉमन, जब 3 कॉमन आया तो यहाँ पे आ गया 3, तो एचसीएफ क्या आ गया हमारा 3। ठीक है, जो नंबर कॉमन आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ एक मैंने ले लिया क्या, 30 ले ली, एक ले ली 15 और एक ले ली 25। इनका हमें क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। कोई ने बोल दिया कि 30 15 और 25 का एचसीएफ निकाल के बताओ। अब इनका एचसीएफ निकालने के लिए क्या करेंगे हम, देखो इनका अगर हम एचसीएफ निकालेंगे तो क्या करेंगे हम, एचसीएफ में सबका अलग अलग से लेते हैं। ठीक है, सबका जो गुणनखंड है वो अलग अलग से गुणनखंड निकालते हैं सभी के, इसके अलग, इसके अलग और इसके अलग। 30 के गुणनखंड निकालो, 2 से कट जाएगा 15 बार, फिर 3 से कटेगा 5 बार, फिर 5 का भाग देंगे तो क्या रहेगा 1, ये डायरेक्ट 3 से कटेगा, 3 से कटेगा 5 बार और 5 से कटेगा 1 बार। ये ना 3 से कटेगा ना 2 से कटेगा, किससे कटेगा डायरेक्ट 5 से, अच्छा 25, 5 एकम 5। अब इनके जो गुणनखंड आए उनको लिख लो। 30 के कितने आए, 30 को क्या है 2 गुणा 3 गुणा 5, 15 क्या आया 3 गुणा 5, 25 का क्या आ गया 5 गुणा 5। अब 3 संख्याओं का एचसीएफ निकालेंगे हम, तो क्या लेंगे, इन तीनों में से जो कॉमन आ रहा होगा उसको ले लेंगे। तीनों में कॉमन आना चाहिए, कोई दो में ही कॉमन नहीं, तीनों ही कॉमन आना चाहिए। 2 इसमें आएगा, किसमें आएगा नहीं है छोड़ो, 3 इसमें आएगा, इसमें आएगा, इसमें नहीं है छोड़ो, 5 इसमें आएगा, इसमें आएगा, इसमें आएगा, 5 तीनों में आएगा, 5 को ही ले लो। तो 3 तो इसमें आएगा, इसमें आएगा, पर इसमें ही नहीं है, 3 लेंगे नहीं। 5 तीनों में आएगा, इसमें भी आएगा, इसमें भी आएगा, इसमें भी आएगा, तो हमने क्या ले लिया यहाँ पे 5। एचसीएफ हमारा क्या आ गया 5। ठीक है, इस प्रकार से हमें करना है। एक क्वेश्चन और करा देता हूँ। एक क्वेश्चन बोल दिया कि 27, 39 और 9 इन तीनों का एचसीएफ निकालो। इनका एचसीएफ निकालने के हम क्या करेंगे, पहले 27 का अलग गुणनखंड करेंगे, 39 के अलग निकालेंगे और 9 के अलग निकालेंगे। 2 से 27 कटेगा नहीं तो किससे काटेंगे हम, 3 से, 3 नंबर 27, फिर 3 से काटेंगे 3 3 का 9, 3 से काटेंगे 3 एकम 3। ये भी 2 से नहीं कटेगा तो हम किससे काटेंगे, 3 से, 3 एकम 3, 3 3 का 9। अब ये डायरेक्ट 13 से कटेगा, 13 एकम 13, 9 के निकाल लो। 9 2 से नहीं कटेगा, किससे कटेगा, 3 से कटेगा, 3 से कर लो पहले, 3 3 का 9, 3 3 का 9 3 बार और 3 एकम 3। ठीक है, अब इनके जो फैक्टर आ रहे हैं उनको लिख लो। 27 फैक्टर क्या आ रहे हैं, 3 गुणा 3 गुणा 3। 39 के फैक्टर क्या आ रहे हैं, 3 गुणा 13। 9 के फैक्टर क्या आ रहे हैं, 3 गुणा 3। ठीक है,
अब देखो इनमें कॉमन क्या आ रहा है, इनमें देखो कॉमन क्या आ रहा है, 3 इसमें आएगा, 3 इसमें आएगा, इसमें आएगा, 3 को कॉमन ले लो चलो। और क्या 3 आ रहा है इसमें, इसमें नहीं आ रहा, पर इसमें 3 आएगा, तो हम इसको नहीं लेंगे, तो केवल एचसीएफ क्या रहेगा इसका, 3 ही आ जाएगा, ठीक है। तो इनका सबका एचसीएफ क्या हो गया, 3। तो दोस्तों ये हो गया हमारा एलसीएम और एचसीएफ की वीडियो थी, ठीक है। इसमें हमने कोशिश की थी कि आपको एलसीएम और एचसीएफ के बारे में जानकारी देने की। तो आई होप आपको ये जो चीज़ मैंने समझाई हैं वो आपकी समझ में आई होंगी। अगर वीडियो हमारी अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी करें, और हमारे चैनल पर नए हों तो उसको सब्सक्राइब करें, ठीक है। ये हमारी बेसिक मैथ की वीडियो थी। बेसिक मैथ की जितने भी बेसिक मैथ है हमारा, उसकी वीडियो में ये बारी बारी से डालता रहूँगा, और उसके लिए अलग प्ले लिस्ट है, उसमें आप लोग देख सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।